बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है और इस रिपोर्ट ने भाई इतना कंफ्यूजन क्रिएट, भाई जो हर एक रियल मैड्रिड फैन को लग रहा है, हर एक फुटबॉल फैन को लग रहा है, भाई पेरेज ने पूरी दुनिया के सामने आके बोला 150 मिलियन ऑन ट्यूसडे हम उस प्लेयर पर डालने वाले हैं। वो प्लेयर जो बहुत सारी मीडिया ने बाहर निकाला था, भाई वो प्लेयर ओलीसे है, वो प्लेयर ओलीसे है ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रखूंगा वीडियो के एंड में। अगर वो जो जैसा पेरेज ने खुद पूरे दुनिया के सामने क्लियर कर दिया था, भाई ना वो हैरी केन है, ना वो हालैंड है, ना वो ओलीसे है, ना वो प्रीमियर लीग का कोई प्लेयर है, ना वो कोई डिफेंडर है, और पीएसजी सामने से खुद क्लियर। अब नाम बचे कहां है? अब नाम कहां है? अब अगर ये नहीं तो है कौन? 150 मिलियन रियल मैड्रिड पेरेज किस पे डाल रहा है? पीएसजी पूरा क्लियर कर चुके सामने आके, भाई नाम विटिनिया देंगे, ना हम नेवेस देंगे, ना हम क्वारात्स्केलिया देंगे। और भाई इतना क्यों देगी? सिंपल एक बात, क्यों देगी पीएसजी? अगर हम 200 मिलियन भी देते हैं फॉर विटिनिया, वो क्यों विटिनिया देंगे, क्यों नेवेस देंगे? आप खुद सोचो, अगर रियल मैड्रिड बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत रही है, हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, क्वालिटी प्लेयर्स है, क्वालिटी प्रोजेक्ट है, क्वालिटी कोच है, सब कुछ है, तो हम 200 मिलियन के लिए क्या रियल मैड्रिड जो बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत के आ रही, क्या वो क्रूज और मॉड्रिच को बेच देती फॉर मनी? अरे मनी किस लिए आएगा? मनी कहीं और डालोगे, किसी और पोजीशन पर डालोगे। जब पीएसजी के पास हर एक पोजीशन कवर्ड है, बेंच से बारकोल आ रहा है, बेंच से डुओए आ रहा है, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ना पैसे की, ना प्लेयर की, ना राइट विंग की, ना डिफेंस की, ना मिडफील्ड की, ना कोच की, किसी। भाई वो क्यों बेचेगी? पीएसजी क्यों बेचेगी? क्या आप बेचते क्रूज या मॉड्रिच को? अब सीन ऐसा है भाई, तो ना विटिनिया, ना हालैंड, ना केन, ना ओलीसे, तो है कौन? रियल मैड्रिड किस पे 150 मिलियन डालने वाली है? अब सिर्फ एक ही नाम भाई, बहुत ही रैंडम गेस, जो मुझे अब इधर सिर्फ एक ही बंदा दिख रहा है, एक ही प्लेयर दिख रहा है, एक ही सुपरस्टार दिख रहा है, जो पेरेज ने बोला था भाई वो बहुत बड़ा नाम है, रोनाल्डो वाली वाइब्स, वो मैच, वो काका वाली साइनिंग, वो जिडान वाली साइनिंग, बड़ा नाम आएगा। एक वो अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब रियल मैड्रिड फोड़ने वाली है पूरी दुनिया पर, वो ओलीसे नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अब सीन बहुत सिंपल है, दो केस बनते हैं, क्योंकि फेब्रिजियो ने सामने से आके खुद कंफर्म कर दिया है, भाई वो बंदा ओलीसे ही है। पहला केस ओलीसे से रिलेटेड हम बात करने वाले, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है भाई, 220 225 मिलियन, नेमार का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। बायर्न म्यूनिख ने क्लियर कर दिया है, अगर ओलीसे लेना है नेमार का रिकॉर्ड तोड़ दो। पहला केस हम ओलीसे के हिसाब से बात करेंगे, और दूसरा केस जो वीडियो के एंड पे मैं एक नाम वो रखने वाला हूं, एक ही नाम मुझे समझ में आ रहा है भाई। पहले मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं ओलीसे पर। फेब्रिजियो ने भाई कंफर्म कर दिया है, फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई जो उसका फर्स्ट प्लान है आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस इज लॉन्चिंग द 150 मिलियन ऑफर फॉर ओलीसे ऑन ट्यूसडे। फेब्रिजियो ने खुद कंफर्म कर दिया है। एंड इसी के साथ एक बहुत बड़ी जो रिपोर्ट बाहर आ रही है, जो बायर्न म्यूनिख के चेयरमैन ने सामने आके खुद मना कर दिया, भाई 150 मिलियन की अगर तुम बिड मारोगे हम रिजेक्ट कर देंगे, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना। अब सीन ऐसा है, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक लाइन बोली थी, अगर ओलीसे को लेके आना है रियल मैड्रिड में बायर्न म्यूनिख से, उनका भी प्रोजेक्ट कंप्लीट है, प्लेयर्स हैं, क्वालिटी है, सब दिख रहा है, क्वालिटी प्लेयर्स, प्रोजेक्ट, कोच, सब दिख रहा है। अब तुम्हें उस प्रोजेक्ट से अगर उनका ओलीसे वन ऑफ द मेन प्लेयर लेके आना है, तो ओलीसे को भी सामने से खुद थोड़ा पुश करना पड़ेगा, हाँ भाई मुझे रियल मैड्रिड के लिए खेलना है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ, बायर्न म्यूनिख क्यों ही बेचेगी ओलीसे को? और ये चीज, ये रिपोर्ट आपके सामने भी है भाई। Tchouaméni and Mbappe are working on convincing the player by to force out a move. Bayern Munich will only accept a world record fee around 225 million for Olise, and the player wants to join Real Madrid according to this report. Tchouaméni और Mbappe भाई फुल कन्विंसिंग, फुल लगे हुए होंगे पीछे पिक्चर में। एंड भाई बिफोर मैं अभी ओलीसे पे और अच्छे से, मुझे थोड़ी डिटेल में बात करनी है, क्योंकि मैं आपके सामने 3 केस रखने वाला हूं। क्या 225 मिलियन में हम एक प्लेयर लेके आए? केस रखूंगा, 3 केस बन रहे हैं, बात करते हैं भाई। बट अभी आफ्टर विनिंग दिस इलेक्शन पेरेज ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, और शॉक्ड होना भी चाहिए भाई। एक एनरिके आया, एक सड़क से, कौन था किसी को भी नहीं पता था, एक आया और एक अच्छा खासा कंपटीशन देके गया है वो इलेक्शंस में। फ्लोरेंटिनो पेरेज को भाई आपके सामने रिपोर्ट आपको दिख रही होगी, ही इज शॉक्ड बाय द नंबर ऑफ वोट्स बाय एनरिके रिकेल्मी हैज रिसीव्ड फ्रॉम द सोशियोज। एंड ये पेरेज ने स्टेटमेंट भी, अब ये पेरेज को झटका लग गया है, और ये झटका लगना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पेरेज का
सिंपल एक स्टेटमेंट आती है भाई, जिन जिन सोशियोज ने मुझे वोट नहीं किया, क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, तुम्हारी मैं अच्छे से सुनूंगा और जो तुम चाहते हो वो मैं करूंगा। सो कहने का मतलब पेरेस पे बहुत अच्छा खासा प्रेशर है। अब सीन ऐसा है, वापस ओलिसे वाले टॉपिक पे आते हैं। ओलिसे भाई अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रियल मैड्रिड फ्लोरेंटिनो पेरेस 150 मिलियन तो ठीक है स्टार्टिंग बिड होगी फॉर ओलिसे, हम 180 मिलियन प्लस जाने वाले हैं फॉर ओलिसे। और रिपोर्ट आ चुकी है, आपके सामने रख ही देता हूं भाई। रियल मैड्रिड वुड नीड टू ब्रेक नेमार का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड फी भाई टू साइन ओलिसे। 222 मिलियन में जो पीएसजी ने दिया था बार्सिलोना को, उस रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब देखो तीन केस मैं रखने वाला हूं कमेंट सेक्शन में भाई, आप किस केस के साथ हो, आप किस केस के साथ जाना चाहते हो, केस 1, केस 2, केस 3 जरूर रख के जाना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। पहला केस सिंपल, 200-220 मिलियन कम से कम जाके दो फॉर ओलिसे, एक प्रॉपर राइट विंगर लेके आओ। प्लस इसी के साथ, यही पहला केस ही चल रहा है, इसी के साथ 70 से 80 मिलियन निकाल के दो इसी समर ट्रांसफर विंडो फॉर गॉर्डियोल, क्योंकि एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं गॉर्डियोल जैसे डिफेंडर को मैं सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूं भाई। गॉर्डियोल एक अलग कहानी, जो आपको लेफ्ट बैक भी बन के दे रहा है, सेंटर बैक भी बन के दे रहा है, कंप्लीट बंदा। एंड साथ ही साथ ये केस 1 ही चल रहा है, ओलिसे 220 मिलियन हो गया, गॉर्डियोल 70 से 80 मिलियन हो गया, और इसके साथ ही साथ बर्नार्डो सिल्वा, जो जोसे मोरिनो चाहता है बर्नार्डो सिल्वा को साइन करो, फ्री में पड़ रहा है, 3 प्लेयर्स लेके आओ। टोटल खर्चा रियल मैड्रिड का इन 3 प्लेयर्स, बर्नार्डो तो फ्री में है, इन 3 प्लेयर्स पे भाई 300 मिलियन, क्या पेरेस 300 मिलियन डाल देगा इस समर ट्रांसफर विंडो आफ्टर साइनिंग कोनाटे, आफ्टर साइनिंग अपना डमफ्रीज, उनको अभी इनकी वेजेस भी जानी है। पहला केस तो सिंपल, क्या पेरेस 300 मिलियन डाल देगा 2 प्लेयर पर, गॉर्डियोल एंड ओलिसे पर। केस 2 सिंपल भाई, जाओ 220 मिलियन में लेके आ जाओ ओलिसे, गॉर्डियोल को सेक्रीफाइस कर दो, गॉर्डियोल को सेक्रीफाइस कर दो, सिर्फ एक प्लेयर आएगा ओलिसे 200 से 220 मिलियन में, एंड इसके साथ साथ कौन आएगा, बर्नार्डो सिल्वा, वो तो फ्री है। ओलिसे लाओ भाई, एंड रियल मैड्रिड का फ्यूचर भाई राइट विंग पोजीशन पे इतने लंबे टाइम से कोई है ही नहीं, एक प्योर राइट विंगर ही नहीं है भाई। 8 से 10 साल ओलिसे सॉर्ट कर देगा राइट विंग पोजीशन फॉर रियल मैड्रिड। अब एक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इसी सेकंड केस में भाई, क्या पेरेस का 180, 200, 220 मिलियन, 180 भी छोड़ दो, 200 से 220 मिलियन देना सही है, सही मूव है क्या एक प्लेयर पर? मैंने शायद लास्ट टाइम भी बोला था, सिर्फ एक ही बंदा है पूरे मार्केट में जिसके लिए मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन बैंक को ब्रेक करने के लिए रेडी हूं, और ये मूव पेरेस अगर ले रहा है तो कुछ सोच समझ के ले रहा है, और उसने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है वो विद होसे मोरिन्यो। मेरे भाई 200 से 220 मिलियन क्या मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन देने के लिए रेडी हूं, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक प्योर राइट विंगर नहीं है। मुझे पता काफी फैन शायद मुझसे एग्री नहीं करने वाले, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं रेडी हूं फॉर माइकल ओलिसे। हाँ, हमारे पास एंड्रिक है, उस पोजीशन पे खेल लेगा, गोल्स ठोक रहा है, बढ़िया प्लेयर है। हाँ, हमारे पास निको पास है, उस पोजीशन पे आप खड़ा कर सकते हो, बट रियल मैड्रिड बहुत, ये ना अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फुटबॉल फैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये मूव सही है फॉर माइकल ओलिसे, क्यों इतना पैसा डालना सही बोल रहा हूं फॉर माइकल ओलिसे। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस सिर्फ राइट विंगर नहीं है। अगर आप 2 साल से अच्छे से ट्रैक करो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस कहीं ना कहीं फाइनल थर्ड है। फाइनल थर्ड में विनीशियस जूनियर की डिसीजन मेकिंग टट्टी, एम्बापे के टचेस, विनीशियस जूनियर के टच भाई बहुत एवरेज भाई। रियल मैड्रिड का लेवल बहुत टट्टी टचेस इन दोनों के, ये लोग नहीं जाने जाते अपने फर्स्ट टच के लिए भाई। जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर एंड एम्बापे, ये 3 प्लेयर्स के पास वो क्वालिटी नहीं है। फाइनल थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, रियल मैड्रिड की क्वालिटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा। ये तीनों प्लेयर्स रियल मैड्रिड के लिए बने हैं, बट जब फाइनल थर्ड की बात आती है, हम सफर कर रहे हैं। अगर आपको नहीं लगता हम सफर नहीं कर रहे, तो भाई आपको बहुत कुछ अभी देखने की जरूरत है। फाइनल थर्ड में हमारे पास अगर आर्दा गुलेर नहीं होता ना, हमारे पास फाइनल थर्ड में एक ढंग का थ्रू बॉल डालने के लिए एक भी प्लेयर नहीं है। रियल मैड्रिड के पास भाई ये इस लेवल की क्वालिटी है ही नहीं फाइनल थर्ड में भाई, जो क्वालिटी ओलिसे के पास है फाइनल थर्ड में। विनीशियस एंड एम्बापे भाई बॉल पर बॉल लूज करते हैं, बहुत बार लूज करते हैं भाई। जूड बेलिंगम
विनीशियस एम्बापे, इनके पुअर टचेस देखने को बहुत बार मिलते हैं, बॉल पोजीशन लूज करते हैं, थ्रू बॉल्स बहुत पुअर दिखते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर दिखती है। ये सब बहुत बड़ी वीकनेस है रियल मैड्रिड की इन फाइनल थर्ड। विनीशियस एम्बापे, बेलिंगम नेचुरल, हमारे फाइनल थर्ड में नेचुरल प्ले मेकर ही नहीं है, बट ये सारी क्वालिटीज ओलिसे के पास है। सिर्फ एक प्लेयर है, ओलिसे आपकी ये सारी वीकनेस कवर कर रहा है। ओलिसे के पास ये एबिलिटी है, आईक्यू है, स्मार्ट प्लेयर है, टचेस है, पासिंग है, थ्रू बॉल्स है। भाई बॉल लूज नहीं करता, बॉल चिपक जाती है इस बंदे के पास, इसके पैरों में। भाई इसके पास जो ड्रिबलिंग है, भाई पोजीशन लूज नहीं करता फाइनल थर्ड में, क्रिएटिविटी, विजन सब कुछ देता है ओलिसे। सो कहने का मतलब, अगर आप ओलिसे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर रियल मैड्रिड। भाई ओलिसे आप अगर आता है फाइनल थर्ड में, रियल मैड्रिड को मैसिवली इंप्रूव कर देगा। अब आता है केस 3। पहला केस तो हो गया भाई पूरा पैसा डाल दो, 300 मिलियन डालो और ग्वार्डियोला और ओलिसे को दोनों को लेके आओ। दूसरा केस है सिर्फ ओलिसे के पीछे जाओ विद बर्नार्डो सिल्वा, वो तो फ्री में। एंड थर्ड केस, ओलिसे को छोड़ दो, 200, 250, 200, 220 मिलियन भाई सेंस नहीं बन रही है, छोड़ दो। सिर्फ जाओ ग्वार्डियोल के पीछे, 70 से 80 मिलियन में ग्वार्डियोल लेके आओ। भाई आप मैथिस फर्नांडिस को लेके आओ, अगेन जो 70-80 मिलियन का पड़ने वाला, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मैं लगा देता हूं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, होसे मोरिन्यो मैथिस फर्नांडिस को देखना चाहता है अपनी मिडफील्ड में अलॉन्ग साइड विद बर्नार्डो सिल्वा। सो केस 3 बहुत सिंपल, ओलिसे को सेक्रीफाइस करो, ग्वार्डियोल को लेके आओ 70-80 मिलियन में, मैथिस फर्नांडिस को लेके आओ 70-80 मिलियन में, बर्नार्डो सिल्वा को लेके आओ। एंड एक चीज आप और कर सकते हो भाई, सॉरलॉथ को लेके आओ। एक ऐसा प्लेयर जो बेंच रोल एक्सेप्ट कर रहा है, एक ऐसा स्ट्राइकर जो हवा में बहुत तगड़ा है, एक ऐसा स्ट्राइकर जो बहुत कंप्लीट है बॉक्स में। भाई सॉरलॉथ, रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूं भाई, सॉरलॉथ एटलेटिको मैड्रिड सिर्फ 35 मिलियन मांग रही है। सॉरलॉथ की भाई पर्सनल एग्रीमेंट हो चुका है, वो यूवेंटस जा रहा है। सो कहने का मतलब, ग्वार्डियोल आ गया, मैथिस फर्नांडिस आ गया, बर्नार्डो सिल्वा, 3 प्लेयर आ गए, चौथा सॉरलॉथ जैसा स्ट्राइकर। 200 मिलियन टोटल, 200 मिलियन में आपने सारी रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स फिक्स्ड कर दी। 200 मिलियन में भाई आपको दो क्वालिटी मिडफील्डर्स मिल गए हैं भाई, दो वर्क रेट डालने मिडफील्डर्स, इंटेंसिटी डालने वाले मिडफील्डर्स, बॉल पे तगड़े। सेकंड चीज, आपको 200 मिलियन में भाई एक प्रॉपर स्ट्राइकर मिल रहा है जो बेंच रोल एक्सेप्ट करेगा भाई। विनीशियस को एक फोकल पॉइंट, आर्दा गुलेर, ट्रेंट, भाई ऐसे ऐसे क्रॉसेस, ऐसे ऐसे प्ले मेकर्स। भाई हमारे को सॉरलॉथ जैसा एक प्रॉपर स्ट्राइकर मिल रहा है जो बेंच रोल एक्सेप्ट कर रहा है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ग्वार्डियोल मिल रहा है भाई 200 मिलियन में। भाई सेंटर बैक भी आपका सॉर्टेड, लेफ्ट बैक भी आपका सॉर्टेड भाई, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, बॉल प्लेइंग बंदा, प्रॉपर फिजिकल प्लेयर, हवा में तगड़ा, ग्राउंड पे तगड़ा। 200 मिलियन में आपने रियल मैड्रिड की सारी क्वालिटीज, सारी वीकनेसेस कवर कर दी केस 3 में। अब थोड़ा बर्नार्डो सिल्वा पे आ जाते हैं। सीन ऐसा था, बर्नार्डो सिल्वा का पहले एजेंट आया था रियल मैड्रिड के पास कि भाई ये फ्री एजेंट है, ले लो, तुम्हें एक मिडफील्डर की जरूरत है। रियल मैड्रिड के बोर्ड ने बर्नार्डो सिल्वा के एजेंट को मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए 31 ईयर्स ओल्ड बर्नार्डो सिल्वा। फिर क्या होता है, बर्नार्डो सिल्वा एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना दोनों से बात करता, कहीं ना कहीं वो बार्सिलोना जाता हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा था, ऑलमोस्ट उसका सारा काम निपटने वाला था बिफोर दिस वर्ल्ड कप। बट फिर जोसे मोरिन्यो सामने से जाता है, भाई मुझे बर्नार्डो सिल्वा चाहिए अपनी मिडफील्ड में, और रियल मैड्रिड फिर से इंटरेस्ट शो कर रही है बर्नार्डो सिल्वा में। एंड अब बर्नार्डो सिल्वा ने क्या किया है, मुझे कहीं ना कहीं बार्सिलोना को थोड़ा सा टाइम मांगा है बार्सिलोना से, भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अब मैं आफ्टर दिस वर्ल्ड कप डिसीजन लूंगा, कौन सा क्लब मुझे क्या ऑफर कर रहा है, मेरा रोल क्या है, मैं कहां पे खुश रहूंगा। अब सीन ऐसा है, 31 ईयर्स ओल्ड बर्नार्डो सिल्वा के पास वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक क्रूज को रिप्लेस करने के लिए, जैसा आपको एक मिडफील्डर चाहिए। बॉल पर बर्नार्डो सिल्वा बहुत प्यारा है, एक्सपीरियंस लेके आता, जो हमारे मिडफील्ड को एक्सपीरियंस की जरूरत है, बिग मैचेस में हमें यूसीएल में एक्सपीरियंस की जरूरत है। बॉल प्लेइंग बंदा है, बॉल पर बहुत तगड़ा है, कंट्रोल देगा, बैलेंस देगा, प्रेस रेजिस्टेंट इज इक्वल टू बर्नार्डो सिल्वा। भाई आप उसके पैरों से बॉल नहीं छीन सकते हो, बिल्डअप आपका बहुत ज्यादा स्मूथ, एग्जैक्ट वो सारी क्वालिटीज बर्नार्डो सिल्वा के अंदर है जैसा हमें एक मिडफील्डर चाहिए। जब ऐसा मिडफील्डर आपको फ्री में मिल रहा है तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। 31 साल का, कम से कम एटलीस्ट 3 साल, 34 साल की उम्र तक, 34 ईयर्स तक वो अपना बेस्ट फुटबॉल रियल मैड्रिड को देगा, एटलीस्ट 3 साल।
आपकी मिडफील्ड सॉर्ट कर देगा, सॉर्टेड कर देगा। सो मेरे भाई अगेन, जैसा मैंने कोनाटे के टाइम पे बोला था भाई, नो ब्रेनर साइनिंग, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। 31 साल की उम्र में आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई? हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। बर्नार्डो सिल्वा वो हर एक चीज देगा जो हमें हमारी मिडफील्ड को चाहिए। और जब आपके होसे मोरिनो हमारे कोच ने वो बंदा मांग लिया, बात खत्म। फ्री में पड़ रहा है, कहां पे दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बर्नार्डो सिल्वा रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहिए। सो अब आते हैं जो स्टार्टिंग, मैंने ये वीडियो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है। एक जर्नलिस्ट है और आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आपको मैं दिखा देता हूं भाई। बहुत बड़ी रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है भाई। जर्नलिस्ट सैंचेज की भाई वर्ड्स है, व्हेन आई वाज टोल्ड द नेम ऑफ द 150 मिलियन प्लेयर आई वाज शॉक्ड, आई कुडंट इवन स्पीक। भाई ये बोल तक नहीं भाई, आई वोंट से एनीथिंग नाउ। एंड भाई साथ ही साथ ये भी देख लो भाई, आई have just been told the name of the potential 150 million player and it's an unexpected bomb. I think 150 million में ये डील हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। ये जर्नलिस्ट बोल रहा है भाई, मेरे मुंह में वर्ड्स ही नहीं आ रहे जब मुझे नाम इस बंदे का पता चला। पेरेज जिस प्लेयर के पीछे जा रहा है, 150 मिलियन में ये डील क्रैक हो जाएगी। ओलिसे की तो नहीं होने वाली। तो वो प्लेयर कौन है? कह रहा है इट्स एन अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब, सबकी फट जाएगी जब ये बंदा आएगा। और हमारे पेरेज ने दुनिया के सामने वैसे ही क्लियर कर रखा है, ना हालैंड, ना केन, ना ओलिसे, ना कोई प्रीमियर लीग का प्लेयर, तो ये अपना एंजो फर्नांडिस कोई नहीं है, ना कोई वो डिफेंडर है। तो वो है कौन? एंड साथ ही साथ पेरेज ने पूरी दुनिया के सामने ये बहुत बड़े वर्ड्स बोले थे, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली वाइब्स, वो बड़ा प्लेयर, एक एक्साइटेड, एक बहुत ही एक्साइटमेंट साइनिंग होगी, एक्साइटिंग साइनिंग होगी, ज़िडान वाली साइनिंग होगी, काका वाली, एक बड़ा नाम आना। भाई अब बचा कौन है? मुझे अब डिस्कस कर रहा हूं मैं आज रियल मैड्रिड फैंस, कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। अब बचा कौन है? अब आप क्या ही कर सकते हो? आपके पास क्या ऑप्शंस है? ना हालैंड, ना केन, ना ओलिसे, ना कोई प्रीमियर लीग का बड़े बड़े नाम जहां प्रीमियर लीग में खेलते हैं, ना उनमें से कोई आ रहा है, ना कोई डिफेंडर। तो अगर मैं बोल भी सकता हूं, चलो ग्वार्डियोल मान लेते हैं भाई। तो बचा कौन है मार्केट में जो इतनी तहस नहस, वो कह रहा अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब है। कोई कह रहा मेरे मुंह में वर्ड्स ही खत्म हो गए जब मेरे को ये नाम पता चला इस प्लेयर का, 150 मिलियन में ये साइनिंग क्रैक हो जाएगी। तो अब बचा कौन है भाई? मेरे पास सिर्फ एक ही नाम बचा है भाई, सिर्फ एक नाम। वैसे दो नाम थे, कहीं ना कहीं मैं एक रैंडम गेस मार रहा था भाई, चलो शायद ब्रूनो फर्नांडिस तो नहीं लेके आ रहे, बट भाई पेरेज ने क्लियर कर दिया है प्रीमियर लीग का कोई भी प्लेयर नहीं है। सिर्फ एक ही नाम इस समय, क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं है। अब कोई है ही नहीं इतना बड़ा, इतना लेवल, इतना तगड़ा लेवल भाई। सिर्फ एक नाम है जो मैं एक बहुत ही रैंडम गेस रख रहा हूं, बहुत ही मुझे पता नहीं होने वाला, बट एक रैंडम गेस, एक ही नाम है, वो है हुलियन अल्वारेस, जिसके लिए मैं 150 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। 100 मिलियन तक समझ में आता है जब उसी पोजीशन पर एम्बाप्पे सेकंड स्ट्राइकर वाला रोल एम्बाप्पे खेलता है। ना वो बॉक्स प्रेजेंस दे रहा है, ना हुलियन अल्वारेस का कोई गेम है बॉक्स प्रॉपर स्ट्राइकर, वो भी नहीं है भाई। मेरे पास तो एक ही नाम है, हुलियन अल्वारेस, और कोई मेरे पास नाम ही नहीं है। मैं बहुत कंफ्यूज हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना इस वीडियो पर। आपके हिसाब से अगर ओली से अगर वो बंदा नहीं है, तो आपके हिसाब से वो बंदा कौन हो सकता है? जस्ट एक रैंडम गेस कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं एज रियल मैड्रिड फैंस, एंड अपने थॉट्स इस वीडियो पर। जो मैंने आपसे केस 1, केस 2, केस 3 पूछा था, आपके हिसाब से बेस्ट केस क्या रहेगा फॉर रियल मैड्रिड? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई भर भर के, एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा भर भर के। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरी।